नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम अभी सिलक्यारा सुरंग में 41 फंसे लोग जो 8 राज्यों के हैं उनको लगातार और सतत प्रयास उनको बाहर निकालने के लिए कई एजेंसियां यानी 19 से ज़्यादा एजेंसियां लगी हुई हैं और मैं बिल्कुल उस जगह पर मौजूद हूं। यदि आज के हालात की बात करूं तो आज 13 दिन हो चुके हैं और लगातार सतत प्रयास जारी हैं। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि टनलों का निर्माण होता कैसे है, कौन सी वो अड़चन आ रही है कि मात्र 10 से 12 मीटर में जो मशीन ऑर्गर है वो पूरा काम नहीं कर रही है, बार बार बाधा आ जाती है, वो भी आपको जानकारी देंगे। उसके अलावा बताएंगे आपको कि टनल का जब निर्माण होता है तो 8 लेयर में टनल का निर्माण होता है। सबसे पहले वो है सामने की तरफ वो टनल जो बन रहा है, और जब पूर्व में मैंने यहाँ पर दौरा किया था एक बार टनल का, तो टनल के अंदर जब हम गए थे तो इसमें सबसे पहले जो कंपनी है वो नवयुगा कंपनी है और भारत सरकार की जो NDCSL है ये मेन क्लाइंट है और निर्माण जो करने वाली कंपनी है। सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, नवयुगा कंपनी है जो साफ नज़र आ रही है, जिसका बोर्ड लगा हुआ है। इसमें इंजीनियर होते हैं, साइड इंचार्ज होता है और अन्य सेफ्टी स्टाफ भी लगातार साथ चलता है। और इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर, JM, प्रोडक्ट मैनेजर भी होता है, जिला प्रशासन होता है, सेफ्टी वर्कर तमाम इसमें मौजूद होते हैं जब टनल का निर्माण किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब टनल का काम होता है 8 लेयर में इसको बनाया जाता है टनल का निर्माण। ये आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती है। ज़रा कैमरामैन समीर है मेरे साथ, दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो आपको मोटी सी चादर लगी नज़र आ रही, इसमें मात्र चादर नहीं है। सबसे पहले जो मशीन होती है वो 1 से 1.5 मीटर खुदाई करती है और उसके बाद शॉर्टकट मशीन द्वारा 6 mm सीमेंट का केमिकल का फिनिशिंग किया जाता है। उसके बाद स्टील की जाली लगाई जाती है, यानी तीसरे राउंड में और चौथे राउंड में LG जो कि स्टील का होता है 32 mm से लेके 40-42 जैसे रिक्वायरमेंट्स होती है वो लगाया जाता है। और 5वें राउंड में शॉर्टकट मशीन के द्वारा 6 mm का कंक्रीट सीमेंट केमिकल का फिनिशिंग किया जाता है 5वें राउंड में। वो टनल की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद 6ठे राउंड में उमर या टाइम सेट मशीन होती है, जिसके द्वारा 5 मीटर से लेके 15 मीटर तक की लंबाई के बोल्ट होते हैं जो लगा दिए जाते हैं। शायद सामने की तरफ वो नज़र आ रहे हैं मुझे, हालांकि थोड़ा प्रयास करेंगे। टनल के अंदर वो लंबे लंबे स्क्रू से यानी कील से निकली हुई है, वो जो है 5 मीटर से लेके 15 मीटर तक होते हैं, जिनको अंदर लगाया जाता है। और 7वें राउंड में SDA लगाने होते हैं, जिसके अंदर ग्राउटिंग की जाती है। और 8वें राउंड में अधिक लूज न हो उसके लिए पाइप रोपिंग के लिए किए जाते हैं। सीमेंट केमिकल से बिल्कुल मजबूत किया जाता है उसको, जो बाहरी आपको दिखाई दे रहा है वो उसमें फिर केमिकल और सीमेंट मिला के लगाया जाता है। अब सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि जिस दिन निर्माण हुआ था दीपावली के पहले दिन 11 तारीख को रात्रि में जब लेबर शिफ्ट में गए थे और मॉर्निंग वो 4:40 के लगभग लौट रहे थे, तो वो जो केमिकल से बना हुआ है, कभी जब ये निर्माण करते हैं तो ऐसा बताया जाता है बीच बीच में जहाँ दरारें पड़ती है, जहाँ ऐसा कुछ छूट जाता है तो उसको उस पार्ट को थोड़ा छोड़ दिया जाता है, यानी फाइनल फिनिशिंग होती है वो नहीं की जाती है। तो वो वहाँ पर नहीं हो रखा था और वो अचानक नीचे गिर जाता है। यानी जो मटेरियल है वो सीमेंट और ये पूरा जो आपको ये दिखाई दे रहा है लगभग वो 8 इंची से भी ज़्यादा जो मोटी चादर सी मुझे नज़र आ रही वो गिरी हुई है। और उसके अंदर स्टील, लोहे की सरिया, तमाम केमिकल हार्ड, यानी आपने कभी कभी देखा हो तो महानगर मुंबई के समुद्र के किनारे सीमेंट के बने हुए पत्थर के रोड़े बने होते हैं, उसमें केमिकल इतना हार्ड होता है कि आप हैमर भी चलाएंगे तो वो टूटता नहीं है। तो यही कारण है कि वो जो मशीन है अगर वो जब काम करती है, जो मेरे बाईं तरफ रखी हुई मशीन है, तो वो पूरा काम नहीं कर पाती है और काम में बार बार बाधा आ जाती है, क्योंकि इतना हार्ड जो केमिकल है उसको छेद कर पाना इतना आसान नहीं होता है। इस तरीके से टनल का निर्माण किया जाता है। बहरहाल उस टाइम क्या जो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार
अधिकारी थे कंपनी के, वो क्या वहाँ पर मौजूद नहीं रहे होंगे। सबसे बड़ा जो कंपनी का फॉल्ट ये देखने को मिलते हैं, जांच के ये सब विषय रहेंगे कमिंग डेज में, कि जो ह्यूमर पाइप लगाया जा तो साथ ही साथ लगता जाता है, लेकिन बताया जा रहा कि 2 महीने पहले से ही उनको लगाना कम कर दिया गया था। शायद 500 मीटर मात्र निर्माण रह गया, यही कारण रहा कंपनी लापरवाही रखी। और यदि वो शायद पाइप लगे होते तो ऐसी दिक्कत नहीं होनी थी, क्योंकि उत्तरकाशी के लहजे से, उत्तराखंड के लहजे से एशिया का सबसे बड़ा बांध, टिहरी बांध भी बना है, मनेरी भाली परियोजना का बना है, धरासू का बना है, इससे भी बड़े बड़े डैमों का निर्माण किया गया। वहाँ पर इस समस्या देखने नहीं मिली, क्योंकि जहाँ लापरवाही हुई वहीं दुर्घटना देखने को मिली है। समीर के साथ महेश बोगड़ा, गंगा 24 एक्सप्रेस के लिए उत्तरकाशी सिलकियारा। 8 राज्यों के 41 मजदूरों के फंसे को बाहर निकालने के लिए चल रही जद्दोजहद पर सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।